हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जिसका मोटो है वन नेशन वन कल्चर। एक ऐसा देश जो कि वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट्स, सिंगर्स, कंपोजर्स और स्पोर्ट्समैन का जन्म स्थान है। हम बात करने जा रहे हैं आर्मेनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके बॉर्डर्स अज़रबैजान, जॉर्जिया, ईरान और टर्की जैसे देशों के साथ लगते हैं। ये देश एशिया और यूरोप के रीजन में पड़ता है जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद आर्मेनिया फुली इंडिपेंडेंट देश बन गया था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी की खामियों के चलते ही आर्मेनिया ने इनसे अलग होने का फैसला कर लिया था। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवान है जो कि टर्किश फ्रंटियर से 23 किलोमीटर की दूरी पर हराजदान रिवर पर पड़ती है। ये सिटी आर्मेनिया की लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ ट्रेड और अपने ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट को लेकर दुनिया भर में बहुत मशहूर है। 29,743 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाले इस देश की पॉपुलेशन तकरीबन 29.7 लाख ही है जो कि पूरे वर्ल्ड की 0.04% आबादी के बराबर है। इस देश के रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ 95% लोग क्रिश्चियन हैं और बाकी के 5% लोग मुस्लिम, यहूदी और मिक्स रिलीजन को बिलोंग करते हैं। आर्मेनिया दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने क्रिश्चियनिटी को 301 BC में रिलीजन के तौर पर अपना लिया था। यहाँ की करेंसी का नाम आर्मेनियन दिराम है और एक दिराम इंडिया के केवल 18 पैसे के बराबर माना जाता है। इस देश की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज आर्मेनियन है, लेकिन इस देश में रशियन भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ईगल इस देश का नेशनल एनिमल कहा जाता है क्योंकि ईगल करेज, विजडम, पावर और पेशेंस की पहचान है। आर्मेनियन ईगल बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और इनका विंग स्पैन 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। खुरमानी इस देश में इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि अगर आप इस देश को लैंड ऑफ एप्रिकॉट भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा और शायद इसीलिए ये फ्रूट आर्मेनिया का नेशनल फ्रूट माना जाता है। आर्मेनिया की इकोनॉमी यहाँ पर मिलने वाले बेशकीमती जेम्स और स्टोन्स पर निर्भर करती है। इसके अलावा इस देश में तेल और गैस का भंडार है जो कि इसकी इकोनॉमी को और भी मजबूत बना देता है। अपनी पॉपुलर और ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट की वजह से टूरिज़्म यहाँ की इकोनॉमी में बढ़ोतरी करता है। दोस्तों, अगर आप कभी आर्मेनिया घूमने जाएं तो इसकी कैपिटल सिटी येरेवान में आपको इस देश की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है जिसे कि 782 BC में बनाया गया था। ये सिटी एक हिस्टोरिक सिटी है जहाँ पर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जीत के मॉन्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि येरेवान का टोटल एरिया 223 स्क्वायर किलोमीटर्स है और अपनी रंग बिरंगी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की वजह से इसे द पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसी सिटी में मतेनादरन म्यूज़ियम भी है जो कि टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर माना जाता है। इस म्यूज़ियम में ट्रैवलर्स एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिच आर्मेनियन कल्चर देखने दुनिया भर से आते हैं। इसके अलावा येरेवान के बीचों बीच बना रिपब्लिक स्क्वायर भी देखने लायक है जो कि 2 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है जिनके नाम हैं ओवल राउंडअबाउट और ट्रेपीजॉइड शेप्ड सेक्शन हैं। दोस्तों, इसी सिटी में येरेवान कैस्केड भी है जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत पॉपुलर साइट मानी जाती है। ये कैस्केड लाइमस्टोन से बना एक जायंट स्टेयरवे है जो कि डाउनटाउन कैंट्रॉन एरिया को मॉन्यूमेंट नेबरहुड के साथ कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न आर्मेनिया की ऊंचाई पर बनी लेक सिवान की।
ये लेक अपने बहुत ही खूबसूरत बीचेस के लिए ट्रैवलर्स का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनी हुई है। इस लेक का एरिया 1360 स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये सी लेवल से 6250 फीट ऊपर है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मौसम के मुताबिक इस लेक का कलर नीले रंग या हरे रंग में बदलता रहता है। इस लेक को 2 हिस्सों में बनाया गया था। लार्जर पोर्शन को मेजर सिवान और स्मॉलर पोर्शन को माइनर सिवान कहा जाता है। सिवान लेक के पेनिनसुला पर एंशिएंट मोनेस्ट्री ऑफ सिवान भी मौजूद है, जिसे देखे बिना किसी भी टूरिस्ट का ट्रिप अधूरा है। जिस पेनिनसुला पर ये मोनेस्ट्री बनी है वो कभी एक आइलैंड हुआ करता था। इन सब के अलावा यहाँ की सुंदर सीनिक ब्यूटी भी सबका दिल जीत लेती है। अगर आप आर्मेनिया में विलेजेस देखने के शौकीन हैं तो गर्नी विलेज आपके लिए बहुत सही जगह है। ये विलेज कोटायक प्रोविंस में है और अपने टेम्पल्स के लिए बहुत मानी जाती है और सबसे लोकप्रिय टेम्पल है द टेम्पल ऑफ गर्नी, जो कि ग्रेको रोमन के समय का एक लौता स्ट्रक्चर है और इसे 1st सेंचुरी CE में बनाया गया था। इस टेम्पल के टोटल 24 आइकॉनिक कॉलम्स हैं और यहाँ पर आपको 1st सेंचुरी का अमेजिंग आर्किटेक्ट भी देखने को मिलता है। दोस्तों, येरेवान से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बनी विलेज काराहुंज आर्मेनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली प्लेस है। काराहुंज नाम 2 आर्मेनियन वर्ड्स से बना है, जिसमें कार का मतलब होता है पत्थर और हुंज का मतलब साउंड होता है। इस विलेज का मुख्य अट्रैक्शन यहाँ पर बने 200 मिस्टीरियस पत्थर हैं, जिनमें कि 5 सेंटीमीटर डायमीटर के होल्स हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का आज तक पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर ये होल्स कैसे और क्यों किए गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो शिकाहोग स्टेट रिजर्व आपके लिए सही चॉइस है। ये स्टेट रिजर्व अपने बहुत ही घने जंगलों के कारण ही अनएक्सप्लोर्ड माना जाता है। इन जंगलों में 1100 के करीब प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं और यहाँ पर एनिमल्स की भी बहुत सी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ये स्टेट रिजर्व 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका टोटल एरिया 25,500 एकर्स है। ये भी माना जाता है कि ये रिजर्व एक रिमोट एरिया में होने की वजह से ही यहाँ पर आज तक एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। पूरे आर्मेनिया में अगर आपको कहीं नेचुरल मिनरल वाटर और नेचुरल ब्यूटी मिल सकती है तो वो जगह जर्मुक है, जहाँ पर ट्रैवलर्स आना बहुत ही पसंद करते हैं। यहीं पर गैलरी ऑफ नेचुरल मिनरल वाटर भी है, जहां से आप इस नेचुरल मिनरल वाटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही जर्मुक वाटरफॉल्स भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो कि आर्मेनिया की 2nd लार्जेस्ट वाटरफॉल मानी जाती है। इस वाटरफॉल में पानी 70 मीटर्स की ऊंचाई से गिरता है और आप इसके नज़दीक खड़े होकर इसका मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ब्यूटीफुल आर्मेनिया के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। आप हमें इनकरेज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बेल आइकन दबाकर ले सकते हैं। थैंक यू।